जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थी वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसे टीजीटी 2016 के सभी अभ्यर्थी जो कोर्ट में पिटिशनर है, वो भी जो कोर्ट में पिटिशनर अभी तक नहीं बने, वो भी सब लोग थोड़े ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। ये पता चल रहा है कि मेरे पास बहुत सारे जो है, जो कोर्ट में ऑलरेडी पिटिशनर है पहले से, वो कॉल कर रहे हैं, और जो कोर्ट में पिटिशन नहीं हो भी, तो उनको सब लोग के लिए जानकारी है। पहले आप एक डेट याद रखिए, आपके लिए जो है डेट बताते हैं। 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर एंड 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, ये डेट है आपका। इस डेट को हम जेएसएससी खुला रहेगा। इस डेट को आप जो है हमसे जेएसएससी के पास मिल करके राय ले सकते हैं, आगे के लिए पूछ सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। आप इस दिन आ सकते हैं। जो मैक्सिमम जो इस जेएसएससी में बहुत सारा जो कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आपको डिस्कस करते हैं, जो मुझे कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू पता चल रहा है। वो ये पहला ये कि 1 सितंबर और 11 सितंबर वाले कौन आवेदन देंगे कि नहीं, पहले मैं बता दिए हम कि आप 1 सितंबर में हो या 11 सितंबर में हो, टैग हो। 2 दिन फैसला हुआ था 500, तो दोनों लोग को आवेदन देना है। मेरा ध्यान रखिएगा, दोनों लोग आवेदन दीजिए। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि आवेदन में क्या लिखना है, तो आवेदन में सब्जेक्ट नहीं लिखिए, नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में जेएसएससी टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी हैं, नाम ये है, फादर नेम ये है, सब्जेक्ट ये है, कैटेगरी ये है, रोल नंबर ये है, और केस नंबर ये है, केस फाइलिंग नंबर ये है। 1 सितंबर को फैसला हुआ है आप जेएसएससी में आवेदन देने के लिए, तो आवेदन दे रहे हैं, नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की कृपा किया जाए। बस ये उसको ज्वाइन करके आपको लिख देना है, नीचे में पूरा डिटेल लिख देना है, ये चीज़ हुआ। उसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी इसका परेशान में है कि वो पहले जो है जुड़े हुए थे केस से, कभी सिंगल जुड़ गए थे या छोटे ग्रुप में जुड़ गए थे या ऐसे ग्रुप में जुड़ रहे थे जहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो परेशान है। उन लोग जुड़ना चाहते हैं कि अगला बेंच में हम आपसे जुड़ेंगे, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो उनको बताना चाहते हैं कि आप यकीनन मुझसे जुड़ सकते हैं। आप यही जो डेट अभी आपको बताया 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 और 16, ये जो डेट अक्टूबर का डेट बताया मेरा डिस्क्रिप्शन में लिखा भी हुआ है। इस डेट को आप जेएसएससी ऑफिस के पास मुझसे मिल सकते हैं। याद रखिएगा, जो पहले से पिटिशनर्स हैं वो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो पहले वो आवेदन देंगे। आवेदन की रिसीविंग कॉपी आपको मुझे देनी है। जेएसएससी में जो एप्लीकेशन देंगे उसके जेरोक्स में वो रिसीविंग देता है, वो आपका एडमिट कार्ड नहीं तो कम से कम रोल नंबर, आधार कार्ड और मेरा एक फॉर्म आपको भर के देना है मुझे, ताकि तब आपको जाके हम सेकेंड बेंच में आपको अपने ग्रुप के साथ में ऐड कर देंगे। आपका केस को फिर आगे से हम हैंडल कर देंगे, ये चीज़ है। बहुत सारे पिटिशनर्स ऐसे हैं जो अभी तक पिटिशनर्स बने ही नहीं, लेकिन जैसे डिसीजन आया, जैसे जैसे उनको जानकारी मिल रहा है, वैसे वैसे जो है कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे, तो बताना चाहते हैं कि यकीनन आप पिटिशनर्स बन सकते हैं। आपको बिल्कुल ही चिंता नहीं करना है। आपको विथ प्रोसेस सभी क्राइटेरिया के साथ, जैसा पहले लोग पिटिशनर्स बने हैं उसी क्राइटेरिया के साथ आपको पिटिशनर्स बना दिया जाएगा। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे उस पर कॉल कीजिए, हम आपको पिटिशनर्स बना देंगे। यकीन बताते हैं कि आप एक चीज़ और, कि आपका जो स्टार्ट से लेकर एंड तक जो कॉस्ट लगेगा पिटिशनर्स का मेरे द्वारा, बहुत कम लगेगा, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। ये क्वेश्चन था। तो आप नए हैं, अभी पिटिशन नहीं बने हैं, आप यकीनन पिटिशनर्स बनिए। दूसरा, मेरे पास जितने पिटिशनर्स हैं, अभी समझ लीजिए कि 12-1300 मेरे खुद के हैं, और भी अन्य ग्रुप में जो जुड़े हुए थे, छोटे छोटे ग्रुप में थे या ये था, वो जो जुड़े हैं, मिला जुला कर लगता है कि 2000 प्लस आए। मेरे ग्रुप इतने बड़े हैं कि मैं और या जॉइंट जो लोग हो रहे हैं, इससे फ़ायदा ये होगा कि आगे से जब कोई एडवोकेट लाना होगा बाहर से, हाई सुप्रीम कोर्ट से या कुछ से, तो हम खुद अकेले भी ला सकते हैं। मेरे पास इतनी ये है। तो आप लोगों का ये हुआ कि आप लोगों ने मुझसे जुड़ा है, तो यकीन बताते हैं कि जैसे केस
फर्स्ट मैच में जीते, उसी तरह से सेकंड मैच में भी जीतेंगे, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे, ये बात कंफर्म है। तो हम लोग जो है आगे से जो है कंट्रीब्यूशन करके ये केस को ज़रूर जीतेंगे। सभी पिटिशनर्स याद रखिए, केस जो है वो एडवोकेट लड़ते हैं, हम लोग सिर्फ सजेशन देते हैं, या हम अपने से सिर्फ सजेशन देते हैं, गाइड करते हैं, या ऐसा क्लू बताते हैं अपने एडवोकेट को, देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक है, इसको आप उठाइए, तो वहाँ पे वो उठाते हैं। हम उनको बताते हैं कि ये चीज़ें यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ प्रॉब्लम है, अपने एडवोकेट को बताते हैं, तो बात उठाते हैं। तो उस बात को प्रॉपर में कैसे उठाया जाए, कैसे रखा जाए, उसके लिए हम लोग बाहर से भी एडवोकेट हायर कर सकते हैं, और जितनी हम लोग के पास है उससे हम लोग बाहर ज़रूर उठाएँगे, और एकदम मजबूत टीम है। बाकी जितने भी पिटिशनर्स हैं सब लोग जितना लोग जुड़ना चाहते हैं मुझसे एकदम जुड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ है आपका, आप ज़रूर से ज़रूर जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपके लिए अवेलेबल बता दिए कितना डेट को हम अवेलेबल हैं, आप उस डेट को आकर के मुझसे जुड़ सकते हैं। मेरी टीम प्रेजेंट रहती है जेएससी ऑफिस के पास। जेएससी ऑफिस के पास जो मेरे जितने पिटिशनर्स जो आवेदन दे रहे हैं, आधे दे चुके हैं सितंबर में, आधे देंगे अक्टूबर में, तो उनका रिसीविंग लिया जाता है, प्लस उनका जो है नेक्स्ट बेंच के लिए वकालतनामा प्लस फॉर्म भरवाया जा रहा है, ताकि, और इसलिए मैं कर दे रहा हूँ पहले ही, क्योंकि मेरे पिटिशनर्स की संख्या ज़्यादा है, तो हमें एक प्रॉपर वे मैनेज करना होता है, ताकि कोई भी छूटे नहीं। तो जैसे आवेदन दे रहे हैं तुरंत उनको जो है हम रिसीविंग ले रहे हैं, तो इस तरह से हम उनको अपने साथ जो दें, ताकि एक बार आए तो एक ही बार सब काम करके चले जाए, फिर उनका सब काम होते रहेगा, ये इस तरह से है। और एक दो चीज़ और ध्यान रखिए कि हाई स्कूल 2016 का केस फर्स्ट मैच में जीते हैं, तो सेकेंड मैच में भी जीत रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जीतेंगे। जीतने का प्रोसेस जो है हम लोग डिसाइड ऑलरेडी है कि हम लोग बाहर से एडवोकेट ला करके जॉइंटली लड़ेंगे। मेरे पास जितने लोग रहेंगे मैं उनका केस ज़रूर हैंडल करूँगा तरीके से, और बाकी लोग जितना लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, जो फर्स्ट मैच में था, सेकंड मैच में मुझसे जुड़ सकते हैं, उनके लिए कोई एतराज़ नहीं है। यही चीज़ है। और इसमें एक बात और ध्यान रखिए, याद रखिएगा, अंतिम दिन तक लड़िएगा आप। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग मन में सस्पेंस होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप अंतिम समय तक लड़िए। याद रखिएगा, जितना जब तक समय होता है, जब तक आप धरती पर प्रेजेंट है, तब तक कोई चीज़ को लिए आप फाइट करते हैं। आपको हिम्मत हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप जो है फुल फाइट कीजिए। खाली सीट है, उस पर नियुक्ति हो सकता है, थोड़ी सी भी आपको मौका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कितना चांस है, कितना नहीं चांस है, बताएं। कहीं भी थोड़ी सी भी आपका चांस है, उस जगह पे आप पूरा लड़ जाइए, ताकि वहाँ से आपका हक मिले, राइट मिले, आपका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए आपको। तो इस तरह से है। और इतना समझ गए आप कि आप किसी भी तरीके से चिंता नहीं करना। सेकंड बेंच में है, फर्स्ट बेंच में, सेकंड बेंच में मुझसे जुड़ सकते हैं। कहीं पिटीशन नहीं बने हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जितने लोग जुड़ेंगे उतना केस मजबूत होगा, उतना लोग रहेंगे तो उतना हम आसानी से आगे हम लोग काम कर सकते हैं मिलजुल करके जॉइंटली, ये चीज़ है। और एक दो चीज़ और प्रिकॉशन के तौर पे आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सारे मेरे ही जो पिटिशनर्स हैं, बहुत सारी जानकारी मुझे देते हैं कि अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग यूट्यूब चैनल पे, अलग अलग जगह पे आपके बारे में बोला जाता है। तो बताना चाहते हैं कि देखिए, दो रीज़न समझिए। एक रीज़न, मैं टीजीटी 2016 में सबसे ज़्यादा फेमस बंदा हूँ। आप पीजीटी 2023 का केस लड़ रहा हूँ, ये लड़ने से वजह से मैं थोड़ा फेमस हूँ, तो लोग मेरा ही नाम लेंगे, दूसरे का तो नाम नहीं लेंगे। नेक्स्ट, बहुत सारे लोग मेरे नाम लेकर के मेरे बारे में गलत बात बोल करके वो भ्रम फैलाते हैं, ताकि लोग उनके भ्रम जाल में फंस जाए, उनके दलाली में फंस जाए। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी यहाँ पे हैं, जैसे मान लीजिए मैं तो कोचिंग में पढ़ाता हूँ या मैं आगे काम में करता हूँ, तो बहुत सारे लोग क्या कुछ करते नहीं, यही दलाली का काम करते हैं। तो उन लोग के लिए ये है, ये प्रॉब्लम हो गई। जैसे मैं ये केस को हैंडल कर रहा हूँ, तो उन लोग जो इस केस से इनकम कर रहे थे या गड़बड़ी कर रहे थे, उनका धंधा बंद हो गया, तो वो भी मेरे जो है अनाप शनाप कर रहे हैं, ताकि उनका जो है ये कोई जो है ना भ्रम जाल में फंसे। तो बिल्कुल मत फंसे, यकीन बताते हैं, आप मेरे साथ रहते हैं तो हर वो केस का वर्क होता है आपका, हर चीज़ आपका होता है, प्रॉपर वे में होता है, और लास्ट तक आप जीतते भी। जैसे आप देखे होंगे, आवेदन भी जमा करना है तो देखे होंगे कि मैं अपने पिटिशनर्स का आवेदन प्रॉपर वे में जमा करवा के प्रॉपर में काम कर दे रहा हूँ।
सभी काम मेरे द्वारा, मेरे टीम के द्वारा अच्छे से होता है, तो कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कोई भी अगर अनाप-शनाप बकता है यूट्यूब चैनल में या कहीं आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। मेरा अकॉर्डिंग बिल्कुल भरोसा मत कीजिए कि बहुत सारे लोग जो है मेरे द्वारा जो पिटीशनर्स हैं उनकी फीस तो बहुत कम लगी है, लेकिन बाकी लोगों ने कम से कम तो 40,000 से 90,000 तक खर्च करवाए हैं। तो हम यहाँ पे थे कि आपको मिनिमम खर्च में न्याय होना चाहिए, तो मैं आपको न्याय के लिए हूँ। जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है और किसी तरीके से किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ। मैं यहाँ मेरे द्वारा मेरे पास आपका केस है, आपका केस को प्रॉपर वे में लड़ा जा रहा है। किसी तरह की किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। टीजीटी 2016 का केस हो, पीजीटी 2023 का केस हो, लेडी सुपरवाइज़र हो, सहायक आचार्य हो, सभी केस को जो मुझ पे भरोसा किए तो मुझे केस दिए हैं, तो मैं उनका केस को सही तरीके से लड़ दे रहा हूँ। कोई भी चिंता की आवश्यकता किसी को नहीं है। मैं खुद पीजीटी 2023 का केस खुद के लिए लड़ रहा हूँ। मैं बाकी तो भले ही विद्यार्थियों के लिए लड़ दे रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी लड़ रहा था। पीजीटी 2023 में पिटीशन आपको बनना हो, आप यकीनन बनिए। तो कोई भी चिंता की आवश्यकता किसी को नहीं है और बाकी हम अपडेट आपको देते रहेंगे ना। याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जब आप लड़ते हैं तो याद रखिएगा कि लड़ने से पहले भले बोलते हैं कि क्या चांस है। याद रखिएगा जहाँ पे आपका चांस बन रहा है वहाँ लड़ते क्यों नहीं। आप जो है पहले ही हार मान रहे हैं। हाई स्कूल का नौकरी दोबारा नहीं आएगा, याद रखिएगा। हाई स्कूल का नौकरी लेना है, इसी में लेना है। इतनी सैलरी का नौकरी यहीं पे है सिर्फ। यहाँ पे आपको चांस मिल रहा है, आप ज़रूर से ज़रूर पिटीशनर्स बनिए। पीजीटी 2023 का केस हो, आप उसमें ज़रूर से ज़रूर पिटीशनर बनिए। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और पिटीशनर बनने के लिए बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास रोल नंबर होना चाहिए, एडमिट कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो रिस्पॉन्स की है तो भी चलेगा। सिर्फ रोल नंबर भी है तो भी केस फाइल हो जाएगा आपका। आधार कार्ड चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए और आपको आप घर से भी फाइल कर सकते हैं। घर से फाइल के एक फॉर्म आपको भेजेंगे, वो फॉर्म को प्रिंट करके भर के भेज दीजिएगा। किसी भी केस में आपको जुड़ना हो, आपको फॉर्म भेजेगा, घर बैठे-बैठे आपको केस में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, जो फर्स्ट बेंच में पिटीशनर थे, सेकंड बेंच में अगर जाना चाहते हैं तो पहले आप आवेदन दीजिए। कोई भी अगर आपको दिग्भ्रमित करता है कि आप आवेदन मत दीजिए, याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल ही भ्रम में मत पड़िएगा। इसलिए क्योंकि जेएसएससी दोबारा मौका कभी नहीं देती। अगर जो लोग आपको मना कर रहे हैं या जो लोग कहते हैं कि आवेदन मत दीजिए या कुछ कीजिए ना, यकीनन बताते हैं वो लोग पहले से आवेदन दे चुका है, सब कुछ कर चुका है, आपको बस मना कर रहा है ताकि आप मत। पहले से ही उन लोग का टारगेट था, लोगों को जानते हैं, उन लोगों को भड़काता था कि आप न्याय मांगने मत जाइए। यदि बताते हैं, कोई बहुत लोग बोलते थे कि आप न्याय मांगने जाइए मत, आप न्याय मांगने अवश्य जाइए। नहीं जाइएगा आपको तो न्याय ऐसे भी नहीं मिल रहा था, जाइएगा तो न्याय मिल सकता है, आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, चांस है, तो चांस को ज़रूर से ज़रूर लेना चाहिए। और बहुत सारे लोग कोर्ट केस में जो लोग नहीं जुड़े, भ्रम बहुत सारा फैलाते थे कि एक भी सीट नहीं है। अब कोर्ट केस देख लिए, आपको झूठ पकड़ाते थे उन लोग, क्या क्या झूठ बोला फ्यूचर में, एक भी सीट नहीं है, तो कभी बोला कोई 1700 सीट है, तो कभी कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ बोलते रहे। सब मैंने डिनाई करते रहा। आज देखिए कि रिजल्ट सामने है। इसी तरह से आगे आप आवेदन ज़रूर दीजिए और अगले बेंच में किसी की भ्रम फैलाए में मत आइए, यूनाइट रहिए। हम देख सकते हैं कि मेरे पास जितने संख्या में छात्र पहले से ही हैं, आपको मैंने अपने में जुड़ने का भी मना नहीं किया। बोला कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आपको न्याय में अवश्य सबकी जैसे प्रक्रिया चल रही है आपकी प्रक्रिया चलेगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और किसी के बहकावे में किसी भी गलत आदमी, दलाल आदमी, घटिया आदमी, गँवार आदमी देखने से भी लगता होगा बहुत सारे लोग, वैसे आदमियों से बचिए। याद रखिएगा कोई भी चीज़ करने से पहले जो है सोच विचार के समझ से जुड़ना अच्छे से ज़रूरी है। कि बहुत सारे लोग केस जीतने के बाद भी आवेदन देने मना कर रहे हैं। बताइए ऐसे लोग जो आवेदन देने मना कर रहे हैं कि 11 तारीख को आवेदन मत दो, ये मत दो, बताइए पिटीशनर्स बन के भी न्याय नहीं मिलेगा उन छात्रों को जो आवेदन नहीं देंगे। अगर अप्लाई हो गया एडमिशन तो, और नहीं हुआ तो दोबारा फिर से दे लेंगे आवेदन, उसमें क्या है। लेकिन आवेदन देने में कोई आपत्ति नहीं। बहुत सारे लोग भ्रम फैलाते हैं कि 11 तारीख वालों का आवेदन नहीं लिया जा रहा है, जैसे में गलत। 11 तारीख भी आवेदन ले रहे हैं, लिया जा रहा है। दूसरा, लिया जाएगा, क्यों नहीं लिया जाएगा, दम लेना पड़ेगा। दूसरा, बहुत सारे लोग भी डिफरेंट तरीके से, कोई भी नहीं है, सीधा जाइए आवेदन दीजिए, रिसीविंग लीजिए, घर जाइए, बस इतना होता है। मेरे द्वारा पिटीशन जो जाते हैं रिसीविंग लेते हैं और मुझे रिसीविंग का 2 ज़ेरॉक्स देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट आपको देंगे।